जाना चाहिए? पक्का पक्का? पक्का जाना चाहिए। What is the reason? रीजन माने कपड़ा नॉन एंडिंग चीज है, मतलब कितना भी करो कपड़े में उसका कभी मरण नहीं है उसका आने वाला, इट्स ऑलवेज गोइंग ऑन। Okay, great. So महीप इंडिया, तनुज पटेल, एनीबडी एल्स मेरे इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहेंगे और रीजंस देना चाहेंगे कि क्या कपड़े के व्यापार में, मतलब एक कपड़ा व्यापारी से अगर दोबारा पूछें कि आपको 50 करोड़ देते हैं तो आप क्या कपड़े के व्यापार में आएंगे दोबारा? तनुज पटेल, प्लीज शेयर योर ओपिनियंस बिफोर वी मूव फर्दर। हाँ जी तनुज जी, हेलो। हेलो। हाँ जी बताएं। आई मीन सर, कोई भी नए आदमी के लिए शायद थोड़ा डिफिकल्ट होगा, पर या फिर 50 करोड़ जैसा बड़ा अमाउंट है तो आई मीन क्योंकि समझो कोई मैन्युफैक्चरिंग हो गया तो उसमें तो जैसे समझो बहुत डिफिकल्टीज है, मतलब जैसे सोचने जाए तो उतना डिफिकल्टीज है, पर करने जाए तो हो जाए। पर जैसे समझो लेबर हो गया या फिर कोई भी इटीजे सब चीज हो गया। अभी इस टाइम पे लेबर के भी जैसे नई मशीन्स आ रही है पर सामने उतने लेबर्स नहीं आ रहे, ऐसा जैसे लेबर का चाइल्ड लेबर नहीं बनना है ऐसा। ठीक है सर, ठीक है, हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। एक जैसे डेटा सेंटर्स, आपको पता है मतलब डेटा सेंटर्स जो जहां से हमारे सर्वर्स लगे हुए हैं, गूगल के सर्वर्स हैं, है ना, वो एक अपकमिंग फील्ड है इंडिया में और जिसके पास पैसा है वो लगा रहा है। अच्छा, तो इट्स बहुत बड़ा मतलब नो ब्रेनर टाइप्स है, क्योंकि एक एकदम इतना ग्रोथ हो रही है उसमें, कंपटीशन बहुत कम है, तो अगर पैसा डाल दोगे तो पैसा बन जाएगा। अभी कपड़े के काम में दुनिया ही कपड़ा, मतलब कितने कपड़ा व्यापारी होंगे इंडिया में ना, एक कंपटीशन भी एक एस्पेक्ट है। ओके, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे, अगर मुझे चलो ऑप्शन दे कि तुम्हें गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में आना है या फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में आना है या फैब्रिक की ट्रेडिंग या रिटेल में आना है, तो जयश्री जी आप इसमें आएंगे ऑप्शन दिया जाए तो? अगर कोई फंड दे रहा है तो अच्छी बात है, आई विल गो फॉर फैब्रिक गारमेंट ओनली। मैन्युफैक्चरिंग में आना है या फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में आना है? अच्छा, आई थिंक आई विल गो फॉर फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग। देखिए ये मैं अभी ना इसमें एक बहुत सटल सी बात करूंगा, आप अब मेरी बात को अपने हिसाब से देखिएगा आसपास जो मैं कह रहा हूं। हर चीज के पीछे ना एक अंडरलाइंग इमोशन होता है। गारमेंट बिजनेस के पीछे भी एक अंडरलाइंग इमोशन है। गारमेंट बिजनेस में लेट्स से कि आप एक हाई एंड डिजाइनर है, फॉर एग्जांपल, ओके, आप डिजाइनर है, अब क्रिएशन हो चुकी है, जयश्री जी ने वो गारमेंट बना दिया, क्या तो बहुत पसंद आएगा या नहीं आएगा? हाँ। तो ये एक गारमेंट इंडस्ट्री का एक फैक्ट है कि पर्टिकुलर चीज से एक पर्टिकुलर क्रिएशन हो गई, अब यूजर को पसंद आएगा या नहीं आएगा। फैब्रिक बिजनेस में एक बहुत प्यारा, मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि रॉ है, अभी गारमेंट बना नहीं, कुछ भी बन सकता है, किसी भी प्रकार का गारमेंट बन सकता है, होम फर्निशिंग बन सकती है, कोई एक्सेसरी बन सकती है, मतलब वो एक पॉसिबिलिटी है। मैंने मान लीजिए आपको कोई डिजिटल प्रिंट दिखाया, 10 बंदे अलग अलग टाइप से बना सकते हैं। तो ये फैब्रिक बिजनेस की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है ये। अब आप देखिए ऐसी ही चीजें अगर हम आसपास देखें, आजकल एक कॉन्सेप्ट है DIY, किसी ने सुना? व्हाट इज DIY? यस सर, डू इट योरसेल्फ। डू इट योरसेल्फ, ये बहुत चल रहा है। जो जहां अल्कोहल बिकता है उसके साथ एक और कॉन्सेप्ट आ गया, BIOB, ब्रिंग योर ओन बूज, जैसे अहाता कहते थे, अब उसको BIOB कह दिए, BIOB हो गया, मतलब ऐसी जगह बना दी है कि आप अपना बूज ले आइए, अपना अल्कोहल ले आओ एंड यू कैन कंज्यूम इट। DIY, BIOB, ये सब ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक फिनिश प्रोडक्ट से एक नीचे स्टेप आ गए, मतलब आपको एबिलिटी दे दी। अच्छा, यही चीज आप देखिए AI में भी, देखिए जेमिनाई में, चैट GPT में,
क्लाउड में कि आप अपनी ऐप बना लीजिए, अपना सॉफ्टवेयर बना लीजिए, अपना डैशबोर्ड बना लीजिए। मतलब फिनिश प्रोडक्ट से हम एक स्टेप नीचे आते हैं, और जो इंसान की एक अंदर बहुत एक इच्छा होती है क्रिएशन की, आई थिंक वो बाय डिफॉल्ट है उसके डीएनए में। एवरीबडी वांट्स टू क्रिएट। फैब्रिक बिजनेस अपने कस्टमर को वो फीलिंग पूरे करने की आजादी देता है। एम आई राइट और रॉन्ग? Yeah, absolutely right. गारमेंट बिजनेस, मतलब गारमेंट, व्हेन आई एम सेलिंग अ गारमेंट, मैं उस फीलिंग को फुलफिल नहीं करता, लेकिन व्हेन आई एम सेलिंग अ फैब्रिक, तो मैं उस फीलिंग को पूरा करता हूँ। Yes. अब एक और चीज देखिए, शेयर मार्केट में अगर करते होंगे थोड़ा 19-20, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो करता ही होगा, चाहे सिप करता हो, म्यूचुअल फंड करता हो, खुद करता हो, पीएमएस हो। more than 90% ऑफ द पीपल, अब तो ज़ेरोधा में भी ये आता है, जैसे ही हम अपना खोलते हैं कंसोल कि भैया नुकसान होता है 90% से ज्यादा लोगों का, तो ध्यान से करिएगा। आता है, देखा है आपने? ये हाँ, मैसेज हाँ। दे रही है, कमेंट मैसेज दे रही है। क्या ज़ेरोधा को नुकसान हो रहा है? किसको? ज़ेरोधा को, जो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग जाके शेयर्स या एफएनओ खरीदते हैं, बेचते हैं। नहीं, because while selling and while purchasing, both time they get their money. जयश्री जी को फायदा हुआ शेयर्स खरीद के, तो भी ज़ेरोधा का अपना टैक्स है या अपनी True. चार्जेस हैं। उनको नुकसान हुआ तो भी चार्जेस है। Yes. सो ज़ेरोधा बिजनेस इज अमेजिंग। मतलब वो एक पंडित की तरह है, आप पैदा हुए, मर गए, आप उसको तो पैसा दोगे। फैब्रिक बिजनेस कैन बी द सेम। हाँ. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक फैब्रिक बिजनेस की ना एक और खासियत है कि जैसे इफ एनीबडी वांट्स टू बी अ डॉक्टर और अ प्रैक्टिशनर, तो एक एक एंट्री बैरियर है। आपको एमबीबीएस करनी है, एग्जाम क्लियरेंस करनी है। बुटीक ओनर, डिजाइनर बनने के कोई एग्जाम है? हर कोई सोचता है मेरे जैसा डिजाइनर कौन हो सकता है। तो ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है। जो भी लोग जब ये बनते हैं, एंटी मतलब जो एंट्री बैरियर है इतना कम है, हर किसी को लगता है कि मैं बहुत अच्छा डिजाइनर हूँ। 2 साल के बाद कैश बर्न होकर उनको 10 में से 9 लोग बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उनको समझ आता है कि सिर्फ डिजाइन ही पार्ट नहीं है। लेट्स से कि आप बहुत अच्छे डिजाइनर हो, लेकिन बिजनेस इज मोर देन डिजाइनिंग। लेकिन उस चीज में लग जाते हैं 2 साल में कपड़ा व्यापारी के तो पैसे खरे हो गए। तो एज अ फैब्रिक बिजनेस ओनर, अगर हम ये पॉइंट्स को समझें, तो इट्स आपके पास, मतलब यू आर एट अ वंडरफुल प्लेस। लेकिन इन पॉइंट्स को समझना पड़ेगा। यस, आई ऑल्सो डू एग्री कि कंपटीशन बहुत है, क्योंकि फैब्रिक बिजनेस के लिए भी एंट्री बैरियर कोई खास नहीं है। मतलब अगर पैसा है, मशीनें डालो, पैसा नहीं भी है तो रिटेलर बन जाओ, ट्रेडर बन जाओ। लेकिन उसके एक इनहेरेंट फायदे हैं कि क्योंकि आपके आगे जो कस्टमर है उसका भी एंट्री बैरियर बहुत कम है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम क्रिएट कर सकते हैं, हम खुद ही अपना बना सकते हैं। बनाते भी हैं लोग, मैं ये नहीं कह रहा। सो इस कॉन्टेक्स्ट में, इस चीज को देखते हुए अब हम बात करते हैं कि मॉडर्न एरा में हम फैब्रिक बिजनेस कैसे कर सकते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि इंसान खुद क्रिएट करना के अंदर, ये हम मार्केटिंग में यूज करते हैं। कभी किसी कोई सेशन होगा तो मैं इस पे बताऊंगा कि मतलब किसी के अंदर की क्रिएट करने की जो है, अगर जयश्री जी डिजाइनर बनना चाहती हैं तो मैं पुश करूंगा, हाँ जी, यू आर द बेस्ट। हाँ. क्या करते हैं, बी योरसेल्फ। यही तो आप देखो जितने ब्रांड्स होते हैं, यू बी योरसेल्फ, ये वो है, आपको चढ़ा के रखेंगे ताकि आप उनसे खरीदते रहे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो देखिए, अब अगर मेरे पास पैसा है, फैब्रिक बिजनेस मैंने करना है और मैंने नेट प्रॉफिट भी कमाना है, अपने रेटों पे माल बेचना है। हर कोई बेचना चाहता है अपने रेटों पे। जयश्री जी, अपने रेटों पे माल बेचना चाहते हैं आप? ट्रू, ऑब्वियसली। ओके, तो उसके पीछे एक साइंस है। सिर्फ कपड़ा व्यापार के लिए नहीं, ये दूसरे और कर रहे हैं, दूसरी इंडस्ट्री में भी लोग अपने रेटों पे कैसे प्रोडक्ट या मर्चेंटाइज बेची जाती है। देखिए, सबसे पहला है, मतलब मैं इसको अभी और एक्सप्लेन करूंगा, अभी एक बार बुलेट उसमें पॉइंट्स में, कि फोरकास्ट, कि आने वाले टाइम में क्या चीज चलेगी। तो कपड़े की बात करते हैं कि क्या कपड़ा चलेगा, क्या डिजाइन चलेगा, क्या कलर्स चलेंगे, क्या पैटर्न्स चलेंगे, ब्लेंड्स हैं तो क्या ब्लेंड्स चलेंगे। इस चीज की फोरकास्ट करना, रिसर्च करना। फिर डिजाइन की जनरेशन करना, भाई फोरकास्ट हो गई, अब उसकी डिजाइन की जनरेशन करना। फिर नेक्स्ट स्टेप है
सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आजकल। सोशल मीडिया पे प्रमोशन करना, उसको लेट इट गो वायरल, उसको वायरल करना। और एक बार कोई फैब्रिक वायरल हो गया, उसका स्टॉक मेंटेन करके रखना। मैं आगे जाके बताऊंगा कि उसका स्टॉक कब तक मेंटेन करके रखना है। कभी उसको जीरो होने देना है? हाँ, नहीं। होने देना है। नहीं, होने देना है। वो नंबर्स बताएंगे कि कब इसको लिस्ट से बाहर कर देना है, वो नंबर्स बताएंगे, वो मैं बताऊंगा कैसे होगा। तो मोटा मोटा अगर मैंने एक प्रॉफिटेबल बिजनेस, फैब्रिक बिजनेस चलाना है, अपने भाव पे कपड़ा बेचना है, तो ये एक मैंने आपके सामने साइकिल रखी है। इसको मैं अब डिटेल में बताता हूँ, जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, अपने क्लाइंट्स के लिए ऑलरेडी कर रहा हूँ। मैं रिजल्ट भी दिखाऊंगा क्या। तो मैंने, क्योंकि आई एम एन कोडर ऑल्सो, तो मैंने एक एआई एजेंट बना लिया जो ये सब मेरे लिए करता है। अच्छा। कि आने वाले टाइम में, आने वाला टाइम मतलब सालों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि सोशल मीडिया इतनी जल्दी बदलता है, मैं तो मंथ्स की बात कर रहा हूँ, एक आने वाला क्वार्टर या 1 महीना, 1.5-2 महीने में, तो कौन से डिजाइन और कौन से पैटर्न्स चलेंगे, कौन से कलर्स चलेंगे, बेस फैब्रिक कौन सा चलेगा। मैं पिंटरेस्ट पे जाके, जो एआई एजेंट मैंने बनाया वो पिंटरेस्ट जाके देखता है, इंस्टाग्राम को देखता है, WGSN जहां से ट्रेंड्स निकलता है न्यूयॉर्क से, उसका जो कंटेंट है 10 लाख का उसका पैकेज है, वो हम नहीं जाते, लेकिन वो जो अपने सोशल मीडिया पे डाल रहा है, हिंट्स दे रहा है, उसको पकड़ते हैं। पैंटलून के कलर्स को पकड़ते हैं जो पब्लिक डोमेन में है। ग्लोबल रनवे रिकैप्स हैं, लैक्मे फैशन वीक है, यूट्यूब के फैशन वीक के हाइलाइट्स हैं। ये तो अगर ये पहले जब एआई नहीं था तो ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट था। लोग गारमेंट के लिए फैब्रिक, मतलब जो गारमेंट्स बना रहे हैं, ज़ारा वारा, उनका तो है, अभी भी ये डिपार्टमेंट है, क्योंकि वो तो फैब्रिक से स्टार्ट करते हैं। फिर सोशल मीडिया पे ये एजेंट एक तरह से लिसन करता है, हैशटैग्स को देखता है, कौन से हैशटैग्स चल रहे हैं भाई। जो भी फैब्रिक की रील्स 100 के 1 लाख व्यूज से ज्यादा है, उसको ये ईयर मार्क कर लेता है। इस फैब्रिक की जब रील्स को सबसे ज्यादा सेव किया जा रहा है, लाइक किया जा रहा है, लाइक से बेटर होता है सेव, उसमें ज्यादा है, कन्वर्शन और ज्यादा होगी। सेव हम उसी चीज को करते हैं जब हम पूरा आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ, हमने ये इसके साथ डील करना है। टॉप बुटीक अकाउंट्स को, डिजाइनर्स को फॉलो करता है। तो ये जो मैंने एआई एजेंट बनाया है, ये सब करता है ये। अब मैं किसी के लिए एम्ब्रॉयडरी, मान लीजिए मेरे को कोई कहता है कि यार तुषार मेरे को 20 एम्ब्रॉयडरी के डिजाइन चाहिए, तो मैं उसको कमांड दे देता हूँ कि आप एम्ब्रॉयडरी में जाओ। कोई डिजिटल प्रिंट्स कहता है तो उस हिसाब से थोड़ा सा मैं 19-20 इसमें कर देता हूँ। बट एआई एजेंट मोटा मोटा ये सब चीज देखता है। यहां तक क्लियर है? यस सर। उसके बाद मतलब आप या तो इसको एक पूरा एआई समझ लीजिए अगर, लेकिन हम उसको एग्जैक्टली देखें तो मल्टीपल एआई एजेंट्स होते हैं। जो पहले एआई एजेंट ने पूरी रिसर्च करी, अब उसकी एक समरी बनती है कि क्या क्या हो रहा है। दूसरा एआई एजेंट उस समरी से नए पैटर्न्स बनाता है, नए डिजाइन्स बनाता है, कलर्स डेवलप करता है, बेस फैब्रिक डिसाइड करता है, क्योंकि उसके पास तो 1000 चीजें थी ना, पहले एजेंट ने तो 1000 चीजें देखी। उसको कंसाइज करके मैंने जयश्री जी के लिए 20 डिजाइन देनी है, ये वाला एजेंट इस समरी के हिसाब से। जयश्री जी का सोशल मीडिया भी हैंडल उसको वो ट्रैक करेगा। अच्छा, ओके। अगर उस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, लोग कमेंट्स कर रहे हैं, देखो मैं बार बार कमेंट्स की बात करता हूँ, तो वो वहां से भी देखेगा कि अगर जयश्री जी के पेज पे कुछ लोग पर्टिकुलर टाइप का कमेंट कर रहे हैं कि ये है, ये कलर है, ये डिजाइन है, तो वो उस चीज को देखेगा। ओके। तो यहां से फिर वो नए डिजाइन डेवलप करेगा, वो एआई एजेंट। अच्छा, अब आती है जयश्री जी को मैंने डिजाइन देने, तो मैं एक ऐसा पूरा टेक बैग बना के दूंगा। ये डिजिटल प्रिंट का टेक पैक है। इसमें मोटिफ का साइज है mm में या cm में होगा, जैसा भी है। रिपीट का साइज है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिपीट का साइज, कलर के पूरे एग्जैक्ट कोड्स हैं, सारी डिटेल कि अगर एक डिजिटल प्रिंटिंग मशीन वाले को दे दूं तो फट से छाप दोगे। ऐसी अगर कोई कहे भाई शिफ्ट एम्ब्रॉयडरी बनानी है तो पूरा टेक क्या बोलते हैं इसको सर? हाँ, ये वाले पैटर्न को क्या बोलते हैं?
शिफली एम्ब्रॉयडरी है ना, एम्ब्रॉयडरी शिफली, हाँ, हकूबा जिसे कहते हैं। अच्छा, तो पूरा मोटिफ का साइज दूंगा मैं आपको, क्या mm है, उसका रिपीट पूरा साइज दूंगा कि वो मोटिफ तो बना दिया, एक फूल इतना बड़ा, लेकिन एक फूल से दूसरे फूल के बीच में दूरी कितनी है, टेक्निकल चीज है, लेकिन उसका हॉरिजॉन्टल पूरा रिपीट, 1 मीटर में वो मोटिफ कितनी बार आ रहा है, क्या क्या प्लेसमेंट है, सारा उसमें दूंगा। उसका बेस फैब्रिक क्या होगा, थ्रेड कौन सा होगा। So this is the way I personally, with the help of AI, I am creating new designs for my customers. amazing. अब ये है, जैसे ये दिस इज मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरी, एक शिफली एम्ब्रॉयडरी अलग होती है, मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरी है। तो अगेन देखिए, फुल मोटिफ का आप पूरा वो देखिए, मतलब एग्जैक्ट वो मोटिफ में कितने कलर्स हैं, किस प्रकार का स्टिच है, मोटिफ का क्या साइज होगा, रिपीट्स के क्या साइज होंगे, एवरीथिंग। ठीक है, तो ऐसे में कोई मुझसे जकाज कहेगा तो मैं जकाज बना दूंगा, एम्ब्रॉयडरी के डिजाइन कहेगा, डिजिटल प्रिंट्स कहेगा, ब्रोकेट्स कहेगा, मैं उसको बना के दे दूंगा। ओके, अब मेरे पास डिजाइन आ गए। लेट्स से मैंने, जयश्री जी ने मेरे को 20 डिजाइन का ठेका दिया कि 20 डिजाइन का कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे 20 डिजाइन दीजिए, ठीक है। तो लेकिन मैं जयश्री जी के लिए 20 डिजाइन नहीं बनाऊंगा, मैं ज्यादा बनाऊंगा। यहां तक पॉइंट क्लियर है सबको? Yes sir. Others also, राजेश हसीजा जी एंड ऑल। हाँ सर। आप Yes, sir. राजेश जी, आप बताएंगे कहाँ से हैं आप? आपने इंट्रोड्यूस नहीं किया। नमस्ते सर। सर मैं थाना डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, उल्लासनगर, महाराष्ट्र। रेडीमेड गारमेंट का मैन्युफैक्चरर हूँ। ओके जी सर। ठीक है। अब मैंने जयश्री जी के लिए एग्जांपल, इन्होंने मेरे को 20 डिजाइन का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे कि तुषार जी मेरे को 20 डिजाइन दीजिए, मैं इनके लिए 20 से ज्यादा बनाऊंगा, 30-35 जैसे मैंने बनाए। फिर अब मैं सोशल मीडिया पे सॉफ्ट लॉन्च करूंगा, गिवन कि इनके सोशल मीडिया का, जैसे जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनका सोशल मीडिया, क्योंकि हम काफी टाइम से हैंडल कर रहे हैं, 2.25 लाख फॉलोअर्स हैं, तो अपने आप में वो एक स्ट्रेंथ है उसकी। तो वो 30, 35, 40 डिजाइन मैं एआई की से कपड़ा बनवा दूंगा। वो मशीन्स पे कपड़ा नहीं बनेगा, ना लूम्स पे बनेगा, ना एम्ब्रॉयडरी होगा, कुछ नहीं होगा, वर्चुअली कपड़ा बन जाएगा। जयश्री जी, ये बात पॉइंट समझ आ रही है मेरी बात? Sir, sorry, but some people have come randomly, so I have to maybe shift. I wait. Okay. Sorry, actually, some people have come. The guests have come. Okay. So I did not listen. I'll catch you later, sir. Okay. So राजेश जी, आपके साथ कन्वर्जन, लेट्स से आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया, मैंने आपके लिए 30-35 डिजाइन्स बना दिए, यहाँ तक क्लैरिटी है जी। जो सोशल मीडिया पर मैं उन 35 डिजाइन्स को सॉफ्ट लॉन्च करूंगा, मतलब ऐसी रील्स बनाऊंगा कि बिना फैब्रिक के फैब्रिक दिखेगा। एआई से आजकल हो जाता है वो इतना मुश्किल। अब उन 35 पे मेरे पास फिर स्ट्रैटेजी है कि मैं ये देखूंगा कि सबसे ज्यादा ट्रैक्शन, मतलब सबसे ज्यादा रीच किसकी हो रही है। तो उनमें से जो टॉप 20 पे हो रही है, वो मैं कहूंगा ये लीजिए राजेश जी, इसको छाप दीजिए। इस पे लोग इंक्वायरी करना शुरू कर रहे हैं। तो वो फिर एक अलग एआई जो है हमारे को बता देगा कि भैया इन 40 में से ये टॉप के 20 डिजाइन है, इस पे सबसे ज्यादा आईज आ रही है। समझ गया। ठीक है, कपड़ा बिना बनाए उसका मार्केटिंग हो गया आपका, बिना बनाए हमें ये पता चल गया कि कौन सा सबसे ज्यादा चल रहा है, रादर देन हम 40 में आए, कौन सा डिमांड में चलेगा। जी सर। ठीक है, तो ये मैं इसको कह दिया मैंने कि भाई सॉफ्ट लॉन्च हमने कर दिया, हमें ये पता चल गया कि मेरे को कौन से 20 करने हैं। बराबर। ठीक है, अब आती है आज के जमाने में भाई फिर हार्ड लॉन्च। लेट अस से कि वो एम्ब्रॉयडरी के डिजाइन्स थे, अब मेरे को 20 पता चल गए। अब आज के टाइम में स्पीड इज द किंग। चाहे ब्लिंकिट है, चाहे ज़ेप्टो है, कोई अपना कोई बिस्किट बना दिया या कुछ आटा बना दिया, कुछ नहीं बनाया, एक चीज बनाई कि 10 मिनट में डिलीवरी दे देंगे या 15 मिनट में डिलीवरी दे देंगे। दैट इज द पॉइंट, हमें अब स्पीड से काम करना है, क्योंकि ट्रेंड बहुत जल्दी बदल रहा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको डिजाइन दिया और आप 3 महीने के बाद उनको लॉन्च कर रहे हैं, खत्म नहीं, वो नहीं बिकेगा, कुछ हो जाएगा वेरी फास्ट। अब हाउ टू बी फास्ट, आई विल शो यू।
अब दिस इज द प्रोडक्शन प्लानिंग सिस्टम विच आई हैव डेवलप्ड फॉर फैब्रिक बिजनेस मैन्युफैक्चरर्स, चाहे उनकी एम्ब्रॉयडरी की मशीन है, डिजिटल प्रिंटिंग मशीन है, लूम्स हैं, जकार्ड के लूम्स हैं, एयर जेट है, वाटर जेट है। सो दीज आर, यहाँ पर हमारा मशीन नंबर होता है। तो हम इस प्रोडक्शन प्लानिंग सिस्टम को देखते हैं कि हमारे कौन से स्लॉट्स खाली हैं, कौन सी मशीन पे क्या चल रहा है। बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम हम किसी भी चीज को जल्द से जल्द ऑन द फ्लोर मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो आई यूज दिस फॉर माई क्लाइंट्स कि जल्द से जल्द प्रोडक्शन हो जाए। इसके बगैर भी प्रोडक्शन हो सकती है, हो रही है, लेकिन ये चीजों को स्पीडन अप करने के लिए, क्योंकि हमें ये समझ आ गया कि स्पीड इज किंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सर। हार्ड लॉन्च हो गया हमारा। उसके बाद जब हमने लॉन्च कर दिया, अब हम कंटेंट क्रिएशन करते हैं। एक सॉफ्ट लॉन्च करा था, अभी कपड़ा था नहीं, कपड़ा बना के दिखा दिया। अब जब कपड़ा बन गया, अब दोबारा सोशल मीडिया पे उसके हम कंटेंट बनाएंगे। अब हम चाहते हैं, कोई बता सकता है कि जिसकी मशीनें हैं उसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है? उसके लिए पाप है, मशीनें रुक जाना सबसे बड़ा पाप है, मतलब उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान है। ऑर्डर चाहिए, 24 घंटे मशीनें चलती रहें, मैन्युफैक्चरर यही चाहेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? यस, राइट है। जितनी मशीनें चलेंगी उतना सेल्स और उतनी ज्यादा प्रॉफिट। तो अब हमारा मार्केटिंग का काम बन जाता है कि ऐसी मार्केटिंग करो कि सेल्स आए और मशीनें चलती रहें। तो फिर अब मेरे पास एआई एजेंट हमने बनाए फैब्रिक बिजनेस के लिए, कपड़ा व्यापारी के लिए, जो किसी भी फैब्रिक के लिए एक स्टोरी बना रहा है कि फलाना कस्टमर आया था जी, बैंगलोर से आया था, उसकी ये रिक्वायरमेंट्स थी, किड्स का था, काइंड ऑफ स्टोरीज, क्योंकि स्टोरीज सेल। उस कपड़े को फिर कैसे शूट करना है, जैसे सिनेमैटोग्राफी कहते हैं, तो उस कपड़े को कैसे शूट करना है वो बताएगा एजेंट। उसकी डिस्क्रिप्शन ऐसी क्या डिस्क्रिप्शन रखी जाए कि इंस्टाग्राम उसको आगे प्रमोट करे, उसका क्या हुक हो, क्या हैशटैग्स हो। सो आई विल जस्ट शेयर एन एग्जांपल इसका कि व्हाट आई वांट टू से विद दिस, जस्ट अ सेकंड। Is the screen visible? Yes. So this is. So देखिए, जो मैं कह रहा हूँ ना, सिनेमैटोग्राफी, हाउ टू शूट, तो ये रैंडम नहीं है, ये एक एक चीज डिसाइडेड है। कि कैसे शूट करनी है, उसका क्या म्यूजिक होगा, एवरीथिंग इज डिसाइडेड। वो एआई एजेंट बता रहा है उस फैब्रिक को देख के कि हमने उस पर्टिकुलर फैब्रिक को कैसे शूट करना है। वो दिखेगा बहुत रॉ, क्योंकि हम ये जो क्लाइंट है चारों, इसके रॉ ही कंटेंट बिकता है। लेकिन एजेंट यहाँ पर, एजेंट ने इस चीज को पकड़ लिया कि इसका क्या कंटेंट ज्यादा वायरल होता है। सो नई डिजाइन्स बना दिए, सॉफ्ट लॉन्च कर दिया, हार्ड लॉन्च कर दिया, अब कंटेंट क्रिएशन करना है ताकि वो कपड़ा वायरल हो सके, इतना वायरल हो कि मशीन ना रुके। यहां तक क्लियर है पॉइंट? जी। दर्शन जी नमस्कार। जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। क्लियर है सर यहाँ तक का? मैं एक्चुअली बीच में से ज्वाइन हुआ तो मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अभी एक कॉल खत्म होते ही एक बार आपसे कॉल कर लेता हूँ। अच्छा, चलो आप एक बार जो है वो तो देख लीजिए, ठीक है? ठीक है सर। अब हमने कंटेंट बनाया और वायरल कर दिया हमने। I'll just share the screen. ठीक है, अब चलते हैं आगे। उसके बाद अब जब कंटेंट वायरल हो गया, दर्शन जी
कितनी मेहनत लगी, हमने नए डिजाइन बनाए। मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। एआई की हेल्प से नए डिजाइन बनाए रिसर्च करने के बाद, फिर हमने उसका सॉफ्ट लॉन्च करा कि कपड़ा फिजिकली कपड़ा बनाने से पहले सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ करा कि पता चल जाए कि 40 में से 20 फैब्रिक कौन से चल रहे हैं। वो पता चल गया तो प्रोडक्शन प्लानिंग सिस्टम से हमने फट से डिजाइन भी बना दिए, ठीक है, अपनी मशीनों पे। जब डिजाइन बन गए तो कंटेंट बनाया, उन बने हुए फैब्रिक्स को वायरल करा कि भाई लोग ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रीच हो, ठीक है। अब लोग उस पर कमेंट्स कर रहे हैं, और अगर हम वहां रुक गए, बहुत सारे लोग वहीं मतलब रुक जाते हैं, वहां नहीं उसको हैंडल कर पाते कि लोग पूछ रहे हैं और हम बता नहीं रहे, या हमारे क्लाइंट, हमारे जो सेल्स पीपल हैं, जो वो इंस्टाग्राम यूट्यूब हैंडल कर रहा है, वो गलत गलत आंसर दे रहा है। तो ये जो पीछे की सारी मेहनत है, ये गई वेस्ट। क्लियर है ये हमारे को? यस यस। अब हम क्या करते हैं, मैं अब उसमें आपको दिखाता हूँ। वहां फिर अब मैंने एआई एजेंट्स बनाए कि ठीक है, जो लोग शोरूम पे चल के आ रहे हैं या फोन कर रहे हैं, उनके लिए एक अलग सिस्टम बनाया, वो मैं दिखाता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एआई ही सोशल मीडिया से वेबसाइट पे ले जाए, वहीं पर वहां पर उनको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ले ले और हम उनको डिलीवरी कर दें। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकंड। आपकी आवाज कट रही है, टेक्निकल इश्यू लग रहा है शायद। एक सेकंड सर, नहीं, मेरे पास क्लियर है सर। एक बार दर्शन जी आप अपने एंड पे देखिएगा। देखिए, ये सर एक पोस्ट थी, ये पोस्ट वायरल हुई थी, इस पे मैंने ही मैसेज किया था। ये देखिए, तुषार भाटे लिखा हुआ है, पीपी, अभी किया था मैं थोड़े टाइम पहले ये। तो इससे फट से मेरे को रिप्लाई आ गया कि भैया आपके डीएम में हमने डिटेल्स भेज दी हैं। डीएम में क्या डिटेल्स थी, ये मैसेज था, मैंने प्राइस प्लीज पूछा था, ये ऑटोमेटिकली मेरे को मैसेज आ गया कि भैया ये फलाना एसक्यू है, ये एम्ब्रॉयडरी है, इसकी ये विड्थ है, ये प्राइस है, आप खरीदना चाहते हो तो ऑर्डर नाउ। तो अगर मैं ऑर्डर नाउ पे क्लिक करता हूँ तो सीधा ये चारू की वेबसाइट पे ले जाएगा, जहां पर सेल एक्चुअली होने लग गई है, हो रही है चारू की ऐसे। अगर वो कुछ पूछना चाहता है व्हाट्सएप पे या तो इंस्टाग्राम पे भी वो जो यूजर है पूछ सकता है, नहीं तो वो व्हाट्सएप पे भी डायरेक्ट आ सकता है। और व्हाट्सएप पे सीधा ये मैसेज चला जाएगा कि मैं ये चारू का जो है सेंट्रलाइज नंबर है, तो प्रोडक्ट का एसक्यू कोड चला जाएगा कि भाई फलाना एसक्यू कोड के लिए मैं इंटरेस्टेड हूं, आप मेरे से इसके बारे में बात करें। इसके अलावा अगर वो वॉक इन करना चाहता है तो वो सीधा यहाँ से विजिट लोकेशन पे क्लिक करेगा और चारू का मैप खुल जाएगा और सीधा वो मैप से आ सकता है। तो यहां पर अब हम एआई का यूज करने लग गए कि कैसे सोशल मीडिया से अगर किसी को कोई फैब्रिक पसंद आ गया, गिवन कि वो रिटेल में भी है, मतलब ऑनलाइन सेल करते हैं, तो वो सीधा ही बीच के सेल्स पर्सन ही खत्म, एआई सीधा उनको ले जाएगा वेबसाइट पे जहां पर चेकआउट हो जाएगा। इस चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा कंटेंट जो है बहुत कंपेलिंग हो, बहुत स्ट्रांग हो। ये पॉइंट क्लियर है सबको? पहले कंटेंट पे काम करना पड़ेगा ताकि बंदे को कोई डाउट ही ना हो और वो सीधा जाए और खरीद ले। जी ओके, जस्ट अ सेकंड। इसके बाद कि जब ऑनलाइन हमने अपने क्लाइंट्स को हैंडल कर लिया, लेकिन बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे ऑफलाइन भी होते हैं, मेजॉरिटी तो ऑफलाइन ही है, जो फोन कर रहे हैं, शोरूम पे चल के आ रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं। तो उनके लिए हम स्पेसिफिकली हमने एक इंसेंटिव सिस्टम बनाया हुआ है, जो कि मैं अपने पहले वेबिनार्स में भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, कि जो मोटिवेटेड रखता है हमारे एम्प्लॉइज को, उनको वीकली के 2 टारगेट देता हूं कि सेल इतनी करनी है और इतने इनवॉइसेस होने चाहिए। एज अ कपड़ा व्यापारी मैं चाहता हूं कि
मेरे जो सेल्स पीपल हैं वो ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अटेंड करें और हर ग्राहक को ज्यादा से ज्यादा फैब्रिक बेचें। ये पॉइंट क्लियर है मेरा? हेलो, जी। हम यही चाहते हैं हम्म, कि ज्यादा से ज्यादा जो भी ग्राहक चलकर आ रहा है या फोन कर रहा है, व्हाट्सएप कर रहा है, उसको ज्यादा से ज्यादा फैब्रिक बेचें और हर सारे ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को फैब्रिक बेचें और ज्यादा से ज्यादा फैब्रिक बेचें। यही दो रिक्वायरमेंट है हमारी। प्लीज, सेल बढ़ाने का। ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस भाई 50 ग्राहक दिन में चल के आ रहा है तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा को अटेंड करें। होता क्या है कि अगर मालिक नहीं है तो सेल्स पर्सन अटेंड नहीं करते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। नहीं अटेंड करते ना। मालिक है तो अटेंड करेंगे, नहीं है तो फिर बैठ जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा अटेंड करें और हर ग्राहक को ज्यादा से ज्यादा कपड़ा बेचें। तो ये चीज कैसे इंश्योर होगी? गालियां दे दे के नहीं होगी। उनको जो हम ये टारगेट देंगे कि भैया सैलरी के अलावा अगर ऊपर तुम्हारे को इंसेंटिव कमाना है तो मुझे दो चीजें दे दो। मैं तुम्हारे को वीकली टारगेट दे रहा हूँ। एक तो पूरी तुम्हारी ये टारगेट हिट होना चाहिए और नंबर ऑफ इनवॉइसेस। जैसे इस वाले वीक में मैंने जो 4 मई वाला था 4.5 लाख का मैंने टारगेट दिया था एक क्लाइंट के लिए और 100 इनवॉइसेस। तो इन्होंने मेरे को 7 लाख समथिंग की सेल दी थी और 116 इनवॉइसेस दिए थे। अगले वीक में 3,80,000 का टारगेट दिया था, इन्होंने 383 की सेल दी थी। 90 इनवॉइसेस थे कि 90 इनवॉइसेस होने चाहिए मेरे पास, तो इन्होंने मेरे को 92 करके दिए। तो इनका इंसेंटिव उस वीक का खरा बनता है। तो इस सिस्टम में मालिक बाहर हो जाता है। मालिक को बार बार लोगों के पीछे नहीं भागना अपने सेल्स पीपल के, भैया क्या कर रहा है, छुप क्यों रहा है, दिखा है उसको, दिखा नहीं। वो खुद बढ़ बढ़ के दिखाएंगे क्योंकि उनको अपना टारगेट पूरा करना है। और ऐसा भी नहीं है, नंबर ऑफ इनवॉइसेस इसलिए जरूरी है कि भैया मान लीजिए एक बड़ा बिल कट गया तो वो तो आराम से बैठ जाएंगे कि भैया टारगेट पूरा हो गया। तो उस चीज को कवर करने के लिए हम उनको नंबर ऑफ इनवॉइसेस का भी देते हैं कि भाई बड़ा बिल चाहे ही कट गया लेकिन इनवॉइसेस भी तुम्हें पूरे करने हैं, ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अटेंड करो। ओके, यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नहीं सर। ओके, सो आई हैव सेल्स सिस्टम आई हैव एस्टैब्लिश्ड। एक तो एआई वाला मैंने आपको दिखा दिया जो सोशल मीडिया से डायरेक्ट वेबसाइट पे ले जा रहा है। सो ये डायरेक्ट वेबसाइट पे अभी ये जैसे 20 घंटे पहले ये 6,000 का ऑर्डर आया और ये उसी रेट से फैब्रिक बिक रहा है। यही देखिए, ये सारा सोशल मीडिया पे वायरल है। ये फैब्रिक ये उन्हीं रील्स से आ रहा है। आई जस्ट शो यू। ये सोशल मीडिया से ही आया, वहां पर ये लैंड करा और अल्टीमेटली ये ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। सो एआई इज हैंडलिंग ऑटोमेशन है। यहाँ पर तो सेल्स पीपल को ही हमने बीच में से काट दिया, लेकिन अभी वो एक छोटा पार्ट है क्योंकि मैनुअल इंटरवेंशन ज्यादा है, तो फिर उनके लिए हमने इंसेंटिव सिस्टम लगा रखा है। ओके, अब आगे चलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि फैब्रिक इन्वेंट्री। घर कपड़ा व्यापारी का ज्यादा से ज्यादा पैसा कहां फंसा होता है? इन्वेंट्री में। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। ओके, सो अब मैं आपको भी दिखाता हूं कि एक लीन फैब्रिक इन्वेंटरी सिस्टम बनाया, जो शुरू में मैं जयश्री जी से कह रहा था कि उस फैब्रिक को मैं कब तक बनाता रहूंगा और कब आउट करूंगा, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये एक सिस्टम बनाया है कि हर फैब्रिक को एक एसक्यू दे रखा है। ये वो फैब्रिक्स हैं जो वायरल हो रखे हैं बाय द वे, कॉलम ए में। कॉलम सी मुझे ये बताता है कि कौन से फैब्रिक को कब रिस्टॉक कर देना है। तो हर फैब्रिक की क्वांटिटी अलग है, कोई 10 है, कोई 15 है, कोई 25 है, कोई 20 है। तो वो कैसे मैं करता हूं कि उनकी एक डेली की एवरेज निकालता हूं फॉर द लास्ट 90 डेज की वो दिन के कितना निकलते हैं। जो दिन का ज्यादा निकलता है उसका मिनिमम क्वांटिटी ज्यादा रखते हैं, उसको मतलब जल्दी रिस्टॉक करते हैं। तो कौन से फैब्रिक को कब रिस्टॉक करना है वो डेली एवरेज डिसाइड करती है। और इस लिस्ट से वो फैब्रिक बाहर कब हो जाएगा वो हम देखते हैं कि लास्ट 180 दिन में एक तो उसकी एवरेज डेली एवरेज कम हो गई और लास्ट 180 दिन में
वो अगर एक ही बार वो आउट हुआ है तो फिर उसको हम बाहर कर देते हैं। ये पॉइंट क्लियर है मेरा आपको कि हम कैसे अपनी इन्वेंट्री को लीन रख रहे हैं। हर चीज को स्टॉक नहीं करी जा रहे, जो बिक रहा है बस उसको रीस्टॉक कर रहे हैं, और जब वो बिकना बंद हो रहा है तो उसको फिर स्टॉक में वापस नहीं लाते। ये पॉइंट क्लियर है मेरा आपको? हेलो? यस सर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा नेट प्रॉफिट पे। कैपिटल फ्री करता है ये। दो 2025-26 में मैंने अपने क्लाइंट चारू क्रिएशन के लिए, उन्होंने मुझे करीब 12,000 मीटर कपड़ा दिया था कि आप इसको सेल करिए। उसकी लगभग 30 लाख की एवरेज थी। पूरे साल में मैंने उनके लिए 1,65,00,000 की सेल करी। 30 लाख से ऊपर नहीं गया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। 5.5 का मेरा सेल्स टू इन्वेंटरी रेशो आया। फैब्रिक के धंधे में अगर किसी को 1 करोड़ का स्टॉक दे दो एक एवरेज कपड़ा व्यापारी को, तो वो साल भर में 1.5 करोड़ की ही सेल कर पाता है। 1.5 का नंबर है, 1.5 पौने 2 का। 2026 में अब जैन से कैलकुलेट कर रहा हूं, 6.5 का अभी हमारा इन्वेंटरी रेशो चल रहा है। 30,86,000 का स्टॉक है और 83 लाख की सेल कर चुके हैं। दर्शन जी, ये पॉइंट क्लियर है आपको? यस यस ये सेल्स इन्वेंटरी रेशो क्या है? यस कि मतलब ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके कपड़ा बनाई जा रहे हैं, नहीं। क्या बना रहे हैं? जो बिक रहा है उसको बना रहे हैं। जो धीरे मूविंग है, स्लो मूविंग स्टॉक है, उसको रीस्टॉक नहीं करते। उसको कैसे पहचानना है कि क्या स्लो मूविंग है, क्या फास्ट मूविंग? कि वॉइस चली गई क्या इधर मेरे पास? ओके अच्छा, जो स्लो मूविंग है क्या फास्ट मूविंग है, उसके लिए ये सिस्टम है। किस चीज को रीस्टॉक करूं, किस चीज को रीस्टॉक नहीं करूं, ये है खेल सारा। ठीक है सर, आज की यही थी प्रेजेंटेशन। अब कोई डाउट्स हो तो बताएं। तनुज जी, महीप जी, एनी बड़ी, किसी का कोई डाउट्स हो तो प्लीज बताएं। सर ये सेल्स इन्वेंटरी की एक्सेल फाइल भी एआई एजेंट ही बना रहा है? नहीं, ये तो मैंने बना दी। एआई एजेंट बना सकता है, लेकिन इसमें ज्यादा एआई का काम है नहीं। फॉर्मूलाज फिक्स्ड है इसमें। मैं अभी आपको कॉल कर सकता हूँ? हाँ दर्शन जी, इसके बाद करते हैं बस। हाँ, एक बार हो जाए। ओके मैं ही ठीक है। करता हूँ बात तो। श्योर श्योर। या ठीक है। और कोई? महीप इंडिया, एम सिद्दीकी जी, तनुष पटेल जी, एनी डाउट? अदरवाइज विल कॉल इट ऑफ। हेलो? ऑल डन सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। Oh yeah, मैंने आज